जना हाउस में, कोर कमांडर में, तो जो मोर चोरी कर लेता है वो मोर समेत गिरफ्तार हो जाता है। और मेरे 60 लोग कत्ल कर दिए गए, उनके कातिलों का पता नहीं चल रहा। 18 खुदकश हमले होते हैं साल में, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में होते हैं, उनके कोई कातिलों का पता नहीं चलता। मिस्टर स्पीकर, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा और मैं ये मुतालिबा करूंगा कि एक इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। ये जो 60 लोग शहीद हो गए, ये 60 खानदान हैं। ये जो सैकड़ों जख्मी हैं, ये सैकड़ों खानदान हैं। हुकूमत को कंपनसेशन देना चाहिए। रियासत अपनी नाकामी को, हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए इन लोगों को माली इमदाद करे, ऐसे माली इमदाद करे कि इन यतीम बच्चों की तालीम का, इनके घरों के अखराजात का और इनकी जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनको माश की फिक्र से वो आज़ाद कर दे। मैं एक एक जुमले में 5 सवालात करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है, और ये हमेशा करता हूँ, कि जब आपने बाढ़ लगाया, फौज डिप्लॉयमेंट की, एफसी डिप्लॉयमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, वफाकी सूबाई हुकूमत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दहशतगर्द कैसे आते हैं? ये एक मुअम्मा है, ये एक पहेली है। ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्द कैसे आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान से आता है, तो अफगानिस्तान से तो 5 और ममालिक के सरहदात भी मिले हुए हैं, वहाँ तो अमन है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन, ईरान, वहाँ तो 20 साल से हमने कोई खुदकश हमला नहीं देखा। आखिर हमारे यहाँ ये क्यों होता है? और तीसरा सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात गुज़िश्ता 20 साल से मैं देखता हूँ, ये दरियाए सिंध के उस पार क्यों हो रहे? खैबर में, औरकज़ई में, खुरम में, वज़ीरिस्तान में, बाजवड़ में, ममन में, स्वात में, पेशावर में, लकी मरवत में, ये वहां क्यों हो रहे हैं? क्या इंडस सरहद है? क्या ये इंडस के उस पार की सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए रखा है, बम धमाकों के लिए रखा है, खुदकश हमलों के लिए रखा है? और मिस्टर स्पीकर, आखिरी सवाल तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं। मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा 18 खुदकश हमले? चीफ जस्टिस साहब, 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में। छोटी छोटी चीजों पर सो मोटो लेते हो, पख्तून के खून की बहने वाली खून के ऊपर कब सो मोटो लोगे? ये जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, पख्तूनों के वजूद के आज़ा हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कब सो मोटो लोगे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी पख्तूनों के लिए बंद है, बेगुनाह मजलूम बाजोड़ के अवाम के लिए बंद हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं, मैं मुतालिबा करता हूं इन कैमरा सेशन हो पार्लियामेंट का, इन कैमरा। और बिल्कुल मुझे इस बात से इत्तेफाक है कि अगर हुकूमत और रियासतें अमन अमान नहीं दे सकती, फौज और पुलिस को वहां से निकाल दो, वहां जरगे बनाओ, अवाम को इख्तियार दे दो। अवाम दहशतगर्द बंदूक बरदारों को भी निकालेंगे, अवाम हर किस्म के तहरीककारों का भी इलाज करेंगे और मिसाली अमन अवाम खुद वहां कायम करेंगे। नहीं कर सकते तो एतराफ करो, निकल आओ, अवाम और अवामी जरगों के हवाले करो। इंशाअल्लाह बंदूक बरदारों का भी इलाज होगा, दहशतगर्दों का भी इलाज होगा, बदअमनी फैलाने वालों का भी इलाज होगा और मिसाली अमन वहां का जरगा आपको उस सरजमीन के ऊपर देगा। बहुत शुक्रिया।